आज यहाँ डाइवा समाज भवन में श्री हरिवंश महाप्रभु का 550वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। विगत एक वर्ष में अहमदाबाद में जो रस वर्षा हुई, प्रत्येक सप्ताह एक उत्सव, नाम स्मरण, नाम जप, यह अलग लाभ आपको और हमको सभी को प्राप्त हुआ। आज के ही दिन विक्रम संवत 1530 को नित्य विहार रस प्रवर्तक वृंदावन की रसोपासना को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण की वंशी जी ने भूमंडल पे अवतरण लिया। श्री हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य का हेतु क्या, उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या? जितने भी भगवतीय अवतरण होते हैं उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उनका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, उनके अवतरण का हेतु था कंस का वध करना, असुर जनों का संहार करना, भक्तों की रक्षा करनी और धर्म की स्थापना करनी। श्री राम का अवतरण हुआ, उनके अवतरण का हेतु था रावण का वध करना, अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना। भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ, उनके अवतरण का हेतु था भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी, हिरण्यकश्यप का वध करना और धर्म की स्थापना। तो हरिवंश महाप्रभु के अवतरण का हेतु क्या है? हरिवंश महाप्रभु के जन्म से पूर्व की स्थिति बड़ी विचित्र थी, बड़ी दयनीय थी। चारों ओर हाहाकार था, चारों ओर अशांति थी, म्लेच्छों का राज्य था, मुगलों का राज्य था। सेवक जी महाराज ने उसका वर्णन किया कि उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदनी नरेश, म्लेच्छ सकल पहुँ। चारों ओर अशांति थी, धर्म का कहीं दर्शन नहीं था। राजा धर्म विरुद्ध आचरण करते थे। जब रसिक जन, भक्त जन ठाकुर सेवा में बैठते, प्रियलाल के चिंतन में बैठते, तो मुगल उनका एक एक करके उनको मृत्यु दंड प्रदान कर दिया। बड़ी दयनीय स्थिति। भूमंडल की इस स्थिति को देख के प्रिया जी का हृदय बड़ा व्यथित हुआ, उनका हृदय बड़ा व्याकुल हुआ। ललिता जी ने राज के मध्य प्रिया जी से प्रार्थना करी कि महाराज भूमंडल पे बड़ा पापाचार हो रहा है, भूमंडल पे बड़ा दुराचार हो रहा है, महाराज कुछ कृपा करिए, कुछ ऐसा करिए कि भूमंडल पे प्रेम का प्रवाह हो। कुछ ऐसी कृपा करिए, अपनी किसी सखी को आदेश दीजिए कि महाराज भूमंडल पे जाए, वो भूमंडल पे जाए और भूमंडल पे जाके प्रेम का प्रवाह करे, प्रेम का प्रचार करे। प्रिया जी ने अपनी समस्त सखियों को देखा, फिर प्रियतम को देखा तथा प्रियतम के हाथ में से वंशी जी लेकर के ललिता सखी को दे। रूपलाल जी महाराज सरकार ने हरिवंश महाप्रभु के जन्म को हेतु को स्पष्ट करते हुए आज्ञा करी कि रास मध्य ललिता की प्रार्थना जब की ही करते सुकुमार प्यार वंशी तब दीन्ही, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्य, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार। यही श्री कृष्ण की वंशी भूमंडल पर श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई? नित्य विहार को प्रकट करने के लिए प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई? प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करने के लिए प्रकट हुई। वृंदावन के स्वरूप को, वृंदावन की रसोपासना को प्रकट करने के लिए प्रकट हुई। प्रिया जी ने अपनी निज सखी को अपनी निज भूमि ब्रज भूमि में जन्म प्रदान किया। हरिवंश महाप्रभु के जन्म से पूर्व ही मंगल सूचक दृश्य दृष्टिगोचर होने लगे। सेवक जी महाराज ने वर्णन किया कि निर्जल सजल सरोवर भये, उक्ते वृक्षण पल्लव नए, दये सकल सुख सबल। ये जो सरोवर सूख गए थे उनमें पुनः जल आ गया, जो वृक्ष सूख गए थे वह पुनः हरियाली युक्त हो गए। अरे भैया, आज क्या हुआ है? आज हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ है। क्या हुआ है? व्यास के यहाँ लाला हुआ है।
यह समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैला। ब्रजमंडल में बड़ा उत्साह छा गया, बड़ा हर्ष छा गया, खुशी की लहर दौड़ गई। भिन्न भिन्न जगह से लोग हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आने लगे। सेवक जी महाराज ने उस हर्ष का, उस उल्लास का वर्णन किया कि ब्रजमंडल की उस समय क्या स्थिति थी। तो घर घर तोरण बंधन बार, घर घर प्रतिचित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर दान प्रतिग्रह होए, घर घर प्रति तत्सव कोई, घर घर मंगल गाओ। सेवक जी महाराज ने हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव का वर्णन करते हुए आज्ञा करी कि जब हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ तब क्या स्थिति थी। ब्रजमंडल का प्रत्येक व्यक्ति इतने हर्ष में था कि वो अपने अपने घरों में हरिवंश महाप्रभु के जन्मोत्सव को मना रहा था। उसने अपने घर के द्वार पे तोरण और बंधन बाड़ से अपने द्वार को सजाया था, अपने घर की चौक पे रंगोलियां बनाई थी, अपने घरों में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, घर घर जाके दान कर रहे थे। किसी ने पूछा कि भैया आज क्या हुआ है? व्यास यहाँ लाला हुआ है, पूरे ब्रजमंडल इसीलिए आज दीपोत्सव मना रहा है। श्री हरिवंश महाप्रभु एकमात्र ऐसे रसिक हुए जिनका जन्म ब्रजभूमि में हुआ। अन्य संप्रदायों के अन्य आचार्य हुए, वह सभी ब्रजभूमि से बाहर उनका प्राकट्य हुआ, लेकिन हरिवंश महाप्रभु एकमात्र ऐसे आचार्य जिनका प्राकट्य ब्रजभूमि में हुआ।